भारत में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो रहा है और इसका जवाब शायद हमारे विकास के इतिहास में कहीं बहुत गहराई में छिपा है। जी हां, 10 करोड़ 10 लाख ये वो आंकड़ा है भारत में उन लोगों का जो डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। ये संख्या हमें बताती है कि ये समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। लेकिन बात सिर्फ डायबिटीज तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ साथ मोटापा और डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, इसके मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स के पीछे कोई एक ही बहुत पुराना बायोलॉजिकल कारण हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं एक खास वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट की। इसे हम पुश्तैनी सर्वाइवल स्विच कह सकते हैं। ये हमारे विकास का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी फायदेमंद था पर आज हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी कर रहा है। हार्वर्ड की एक थीसिस के मुताबिक ये एक ऐसा बायोलॉजिकल स्विच है जो हमारे पूर्वजों को अकाल के समय जिंदा रहने में मदद करता था। मतलब जब वो फ्रुक्टोज खाते थे जो फलों में मिलता है तो ये स्विच ऑन हो जाता था। इससे उनका शरीर फैट जमा करने लगता था ताकि मुश्किल वक्त में एनर्जी की कमी ना हो। इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। पहला स्टेप, फ्रुक्टोज खाया गया। दूसरा स्टेप, वो सर्वाइवल स्विच ऑन हो गया। और तीसरा स्टेप, शरीर फैट स्टोरेज मोड में चला गया। ये एक बहुत ही सीधा सा मैकेनिज्म है, लेकिन इसके नतीजे काफी गहरे हैं। अब ये जो साइंटिफिक डायग्राम है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ये दिखाता है कि ये सब होता कैसे है। देखिए, फ्रुक्टोज बाकी शुगर्स से अलग है। ये शरीर के नॉर्मल एनर्जी रेगुलेशन सिस्टम को बाईपास कर देता है। ये सीधे लिवर में जाके फैट जमा करने का सिग्नल देता है और साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है, जो डायबिटीज की एक बड़ी वजह है। तो जो सिस्टम कभी जान बचाने के लिए जरूरी था, वही अब हमारे मॉडर्न खानपान की वजह से लगातार ऑन रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे आज के खानपान की आदतें कैसे इस पुराने स्विच को बार बार ऑन कर रही हैं और हमारे लिए खतरा पैदा कर रही हैं। ये ग्राफ पूरी कहानी को साफ साफ दिखाता है। पिछले कुछ दशकों में ही भारत में हर व्यक्ति की चीनी की खपत सालाना 14 किलो से बढ़कर 22 किलो से भी ज्यादा हो गई है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है और ये सीधे सीधे उस सर्वाइवल स्विच को ट्रिगर कर रहा है। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि मामला सिर्फ चीनी का नहीं है। बार बार इस्तेमाल किया गया तेल जिसमें ट्रांस फैट बनता है और बहुत ज्यादा तला भुना खाना, ये भी शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। यहां तक कि मैदा जैसे रिफाइंड अनाज जिनमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, वो भी इस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। और इस बात को देश के एक बड़े एक्सपर्ट भी कंफर्म करते हैं। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर वी मोहन कहते हैं कि जब हम खाना तलते या ग्रिल करते हैं तो उससे शरीर में जो सूजन होती है वही डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों की जड़ है। तो ठीक है, समस्या तो हमने समझ ली, पर इसका हल क्या है? और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब शायद हमारी अपनी पारंपरिक खाने की थाली में ही छिपा हो सकता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ हमारे पारंपरिक अनाज हैं जैसे बाजरा, जिसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर है और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, यानी ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न रिफाइंड चावल, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। तो इन पारंपरिक अनाजों के फायदे क्या हैं? देखिए, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे अनाज में जो हाई फाइबर होता है वो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और इनका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो हम आखिर में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये सब एक बैलेंस बनाने की बात है। हमारे अतीत के ज्ञान को आज के मॉडर्न जिंदगी के साथ जोड़ने की एक चुनौती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें मॉडर्न खानपान को पूरी तरह छोड़ देना है, बल्कि हमें समझदारी से अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा और पारंपरिक पौष्टिक चीजों को अपनी थाली में फिर से जगह देनी होगी। ये सब कुछ बैलेंस करने के बारे में है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। जैसे जैसे दुनिया भर में खाने पीने का तरीका बदल रहा है, क्या हम सब अपने स्वास्थ्य के भविष्य को बचाने के लिए अपने अतीत से कुछ सीख सकते हैं? यह सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है।